हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अब नीट के एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे, ना कि ऑनलाइन बेस्ड। तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो स्किप मत करिएगा कहीं भी, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसमें कई सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इंटरनेट का। जी हाँ, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो इंटरनेट मैंडेटरी होता है, मतलब वो इंटरनेट के सहायता से ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, सर्वर से जुड़ा होता है उस वेबसाइट के। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो बिना इंटरनेट के होता है, और एग्ज़ाम देते समय जो आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे वे ऑलरेडी डाउनलोडेड होते हैं। यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एक एक करके आते रहेंगे, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पहले से डाउनलोडेड रहेंगे कंप्यूटर में, जिसके सामने आप बैठे हैं। एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसका आंसर चूज करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, कंप्यूटर की बात हो रही है तो एक जानकारी और कि सरकार के द्वारा लगभग 3000 कंप्यूटर सेंटर्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें आपको बारी बारी से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप नॉर्मली कंप्यूटर चलाना, कीबोर्ड यूज करना और माउस क्लिक करना जान जाएं अपने सीबीटी टेस्ट के लिए। अब बात ये आती है कि ये टेस्ट ऑनलाइन ना हो करके कंप्यूटर बेस्ड रखा क्यों गया। तो एनटीए की यही मंशा है कि इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपीयर कराया जाए, यानी रूरल एरिया से भी बच्चे आएँ। तो रूरल एरिया तक इंटरनेट पहुंचाना सभी के पास ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए इस एग्ज़ाम को कंप्यूटर बेस्ड किया गया ताकि इंटरनेट की आवश्यकता ना पड़े और सभी लोग आसानी से एग्ज़ाम दे सकें। ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में एक अंतर ये भी है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें हैकिंग का खतरा होता है, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है या फिर चीटिंग भी हो सकती है। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें चीटिंग नहीं हो सकती, और हैकिंग और नेटवर्क की प्रॉब्लम तो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये इंटरनेट से चलेगा ही नहीं। तो आप ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ऑफलाइन पेपर बेस्ड टेस्ट की तरह ही है, बस जो आप पेपर में एग्ज़ाम देते थे अब वही आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देंगे। इन दोनों में एक डिफरेंस ये भी है कि जब आप अपना एग्ज़ाम फिनिश कर लेंगे तो जो उस क्लास में इन्विजिलेटर होंगे उन्हें अपना कंप्यूटर सबमिट करना होगा, जबकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं करना होता। अगर आप पूरा क्वेश्चन फिनिश कर चुके हैं और सबमिट कर दिए हैं तो आपको इन्विजिलेटर को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको जान लेना बहुत आवश्यक है अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नीट का। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी ये है कि आप क्रैश कोर्स का डिमांड कर रहे थे लगातार, वो क्रैश कोर्सेस यूट्यूब पे नहीं बल्कि अनअकैडमी पर अपलोड हो चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए अपनी ईमेल आईडी से या फिर फेसबुक से लॉगिन होइए, हमारे चैनल को देखिए, रेट, रिव्यू, लाइक, कमेंट करिए और प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी कोर्सेस आप तक पहुंच सकें। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है लैंग्वेज का। अगर आप लैंग्वेज की अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्यूटर स्क्रीन पे वही लैंग्वेज आएगा जो आपने फॉर्म भरते समय पिक किया होगा, चूज किया होगा, तो इसलिए लैंग्वेज वही चूज करिएगा जो आपको अच्छे से पता हो। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर आगे और पीछे करने के लिए प्रीवियस या नेक्स्ट पेज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा रहता है। अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप किया है तो आप दोबारा वहां जा सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता तो आप उस पर ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। ये दोनों ही एग्ज़ाम्स जब आप शुरू करने लगेंगे तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है। तो नाम, रोल नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह जो भी पूछा जाए आप उसे भरेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा एग्ज़ाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में एक बेनिफिट और है, कभी कभी अगर स्क्रीन लॉक हो जाती है या फिर क्वेश्चन आना रुकता है तो आपका टाइम पॉज हो जाता है, यानी आपको उतना ही टाइम आगे फिर मिलेगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। इसके बाद अगला पॉइंट है द पेपर सेट विल बी यूनिक फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जो पेपर होगा वो अलग अलग होगा। जी हाँ,
यानी पेपर सेट भी अलग होगा और उनके क्वेश्चन नंबर भी अलग होंगे। जैसे अगर आपके क्वेश्चन का नंबर फर्स्ट है तो वही सेम क्वेश्चन किसी और के कंप्यूटर पे 25 दिखा रहा होगा। तो इस रैंडम क्वेश्चन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइकोमेट्रिक एनालिसिस का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम एग्जाम में ना होने पाए। अगला पॉइंट है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर बी है और ए लगा दिया है और बाद में आपको याद आता है कि नहीं इसका आंसर बी है, तो आप आंसर भी चेंज कर सकते हैं जब तक कि आपने उसे सेव नहीं करा है। जी हाँ, जितनी बार भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप आंसर देने के बाद उसे सेव करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। सीबीटी और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं तो आप जानते होंगे, ऑनलाइन टेस्ट जो है एम्स और जिपमर का होता है और सीबीटी टेस्ट आपका नीट का होगा।